झारखंड में कुर्मी समाज का सबसे बड़ा आंदोलन और साथ दे रही है आजसू पार्टी। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी हैं। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आंदोलन अब कितना आगे जाएगा और कितना बड़ा रूप लेने वाला है। दादा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कुर्मियों का ये आंदोलन डेढ़ टेका डहर छेका आपने कर दिया है, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया क्या है? देखो, ये समाज के अंदर में बैठ संगठन, सामाजिक संगठन चलाने वाले और इनको सपोर्ट करने वाले संयुक्त रूप से इस विषय पर बैठेंगे, बात करेंगे। पूर्व में भी ये आंदोलन चलते रहा है, चरणबद्ध चला है। इस तरह के कार्यक्रम पहले भी हुए हैं। बंगाल में काफ़ी प्रभावी हुए थे। इस बार थोड़ा झारखंड में ज़्यादा प्रभावी हुआ। स्वतः स्फूर्त कभी कभी हम इसको कह सकते हैं कि लोगों ने इस लड़ाई को हाथों हाथ लिया है और उन्हें लगा है कि इस लड़ाई में अब सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी है। तो उसका असर आपको दिखाई दिया है। तो इसके बाद बैठेंगे लोग, चर्चाएं होंगी और इसका पॉलिटिकल हल हम चाहते हैं कि राजनीतिक हल निकले। इसकी पहल भी हम लोग ने पहले भी किया है और आगे भी जब अवसर मिलेगा इसकी पहल होगी। तकरीबन 100 सालों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लंबी लड़ाई है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। और ऊपर से अब आदिवासी समाज कहते नजर आ रहे हैं कि कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होना चाहिए। टीआरआई की रिपोर्ट वो दिखाते नजर आ रहे हैं। देखो, मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर समाज से लेकर व्यक्ति तक को भी इस भारत के लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का, अपने अधिकार की बात और चर्चा करने का, अपना सामाजिक बात और हितों की बात चर्चा करने का अधिकार प्राप्त है। लोग इस तरह से करते हैं, लोग आते हैं, तो कोई समाज को हम लोग कभी भी रोक नहीं सकते। उनको बात करने का, उनके अधिकारों को मांग करने का उनको अधिकार है। और जहाँ तक इस समाज की बात है, इस समाज ने अपने मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस समाज कोई भी अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए कोई अगर डिमांड करता है कोई समाज, तो उसके कोई तथ्य और आधार होना ज़्यादा जरूरी है। किसी की इच्छा मात्र और चाहने से ही कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं बन सकता, ये सच्चाई है। तो अगर कोई समाज सामने आकर अपने तथ्यों को रख रहा है, अपने होने का आधार तैयार कर रहा है, तो वो सरकार और सरकार की एजेंसियां उसको देखेंगी, उनको देख रही है। उस पटल पर उसका निर्णय होना है। हमें इसको समुदाय विशेष पर कुछ लोगों का ऐसा मकसद रहता है कि इससे समुदाय विशेष का एक विषय बनाया जाए और झारखंड के मूल दो समुदाय को अलग अलग रखा जाए। ऐसा सपना लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता है। मूल समुदाय बड़े गंभीर हैं, उनके लोग बड़े गंभीर हैं और वो लोग पूर्व के से ही इन विषयों पर वकालत करते आए हैं। जैसे बड़े जो भी रहे हैं, बड़े लीडर रहे हैं, शोधकर्ता रहे हैं, विषयों के जानकार रहे हैं। डॉक्टर रामदाली मुंडा हो सकते हैं, शिबू सोरेन जी हो सकते हैं, एनी होरो हो सकते हैं, डॉक्टर बीपी केसरी हो सकते हैं। ये सारे लोग और जो राजनीतिक जीवन में जिनका लंबा बैकग्राउंड रहा है, जो लोग लंबे समय से राजनीति में हैं या जिनको राजनीति के इन विषयों की समझ है, वो निश्चित रूप से इस विषय को कहते हैं, बात करते हैं। उन विषयों पर चर्चा में अब आ रहे हैं लोग, करते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये थोड़ा समय के लिए थोड़ा आज के दिन में थोड़ा मीडिया, सोशल मीडिया में अपने आप को प्रस्तुत करने और करने का जो तरीका अब आया है, वो उससे बचना चाहिए। गंभीर राजनीति करनी चाहिए, गंभीर चिंतन का विषय है और तर्कों पर बात करनी चाहिए। और हम और आप देने वाले नहीं। जो प्रस्ताव समाज का है वो समाज का निर्णय, हमारी सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बीच में ये बातें चलेंगी। वहाँ पर विषय लाए जाएंगे, तर्कों और आधार को देखा जाएगा, तब जाके ये कभी परिणाम पर आएगा। दादा, एक आखिरी सवाल कि झारखंड ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के भी कुर्मी अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं तैयार आपको है। छत्तीसगढ़ के कुर्मी या झारखंड नहीं, ये झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ नहीं है। ये तीन तीन राज्यों के बीच में इसलिए कह रहा हूँ, मैं अभी चर्चा किया पार्टी के अंदर में। ये इसलिए संभव चूंकि हम सभी पहले जो ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है, ये बंगाल के अंदर ही था। बंगाल के अंदर आज़ादी से पहले उनका राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था, तब हम उनसे थे। फिर उड़ीसा, फिर बिहार, उसके बाद बिहार से हमारा झारखंड बना है। तो परिसीमन हुआ है, सीमाएं बंटी है, राज्य का नाम बदला है, व्यक्ति तो वही है, परिवार तो वही है, समाज तो वही है, वो यहीं जी रहा है। तो कभी कभी बहुतायी समाज हो जाते हैं और कभी कभी राज्य का विभाजन जिस रूप से होता है तो अल्पसंख्यक भी हो जाते हैं। तो उस समय समाज का डिमांड, पुराना डिमांड जिंदा रहता है। और डिमांड इसीलिए आज जो समाज यहाँ है वही समाज उड़ीसा में है, वही समाज बंगाल में है, इसलिए इनके डिमांड कॉमन रहते हैं। झारखंड में कुर्मियों की इतनी बड़ी तादाद है, बड़ा आंदोलन हुआ है, लेकिन महागठबंधन कहीं साथ नहीं दिखी, साथ खड़ी ये नहीं। गठबंधन से पूछिए, गठबंधन के लोगों से पूछिए। वो आला कमान का हवाला दे। तो उनके आलाकमान का ही, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा हम बोलेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आलाकमान खुद शिबू सोरेन जी इसके परिविकार रहे हैं। हेमंत सोरेन जी खुद विपक्ष के नेता के रूप में इसमें सिग्नेचरी हैं, उन्होंने पढ़ लिख के ही साइन किया है।
तो फिर अब किससे पूछने जाएं? मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और अब उनसे पूछना चाहिए आपको। कांग्रेस भी नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष खुद इस विषय में रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष इसके परिविकार रहे हैं, चर्चा किए हैं। वो कैसे अपनी पार्टी से चर्चा नहीं कर रहे हैं? वो कैसे नहीं समझ रहे हैं? उसकी पार्टी ने तो इस अधिकार को अलग किया है। मैं कहूंगा कभी कभी कांग्रेस का ही ये अभिशाप है जिसको सभी लोग झेल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुदेश महतो, जो अब कुर्मी आंदोलन को बड़ा रूप देने वाले हैं। कुर्मी आंदोलन को लेकर अब राज्य ही नहीं बल्कि देश में भी अब कई आंदोलन को तैयार किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि महागठबंधन कब तक कुर्मी समाज के साथ खड़ा होता है। रांची से कैमरा सहयोगी कौशल नारायण के साथ अमित कुमार, HNN न्यूज़।